जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 800 पॉइंट आज मार्केट ने मज़ीद डाले। अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही बैंकिंग सेक्टर में। खबरों पे खबरें आ रही हैं माफ़ कीजिएगा। उसका इम्पैक्ट मार्केट पर भी हमें आता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है वो भारी भरकम सेक्टर है। जब उसमें वॉल्यूम आते हैं तो फिर इंडेक्स को एक अच्छी सपोर्ट मिलती है। माफ़ कीजिएगा। माशाल्लाह से आज मार्केट ने 1,50,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको बरकरार रखा है, क्लोजिंग उस पर दी है। लोगों की उम्मीदें जो हैं, वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं मार्केट से, लेकिन बहरहाल मैं ज़ाती तौर पर उन लोगों में शामिल नहीं हूँ। वजह क्या है? वजह ये है कि हमने चलना होता है चार्ट के मुताबिक। छोटे टाइम फ्रेम पे जो हमें अच्छी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बाइंग के हवाले से भी, सेलिंग के हवाले से भी और स्टॉप लॉस के हवाले से भी। तो भई हम तो इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस पर काम करेंगे। बाकी मार्केट जहाँ पर जाती है, जब तक मार्केट जो है वो हमें झूला दे रही है, हम झूलते रहेंगे। जब वापसी का रास्ता इख्तियार करेगी तो हम एग्ज़िट कर जाएँगे। 820 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज जो है वो 22 कंपनीज़ हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं। जिनमें अच्छी कंपनीज़ बड़े वॉल्यूम के साथ सरल पाकिस्तान वो कैप हुई, जिसके ऊपर बहरहाल बहुत से लोगों की नज़र थी। 1 हफ़्ता पहले हमने इसका चार्ट भी आपके साथ डिस्कस किया था। हम तो ख़ैर इसको लेकर चल रहे हैं। हमने इसके एग्ज़िट लेवल जो है वो दोस्तों के साथ शेयर कर दिए हैं। ये मैं अक्सर आपके साथ जो गुज़ारिश करता हूँ ना कि हमने एग्ज़िट लेवल जो है वो दोस्तों के साथ शेयर कर दिए हैं। ये मैं जो डे ट्रेड का जो ग्रुप है ना, चूँकि है तो डे ट्रेड का ग्रुप, लेकिन उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि एक शेयर आपने खरीद लिया, अब वो अगर चल रहा है तो ज़रूरत नहीं है कि उसी दिन आपने उसमें से एग्ज़िट लेना है, लेकिन दूसरे दिन हम जो है वो एग्ज़िट लेवल दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं, ताकि जिन्होंने कीप करना है वो कीप करें, जिन्होंने एग्ज़िट करना है वो एग्ज़िट करते चले जाएँ। इसके अलावा मैरियट जो है, ये हमारा कैप हुआ। ये हमारी स्विंग ट्रेड की कॉल थी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा चला, इसके साथ बर्जर बहुत अच्छा चल गया। देन आज जो थी वो हमने अगेन जो था वो अशहीर कॉर्पोरेशन में ट्रेड ली, क्योंकि चंद दिन पहले भी हमने इसमें ट्रेड ली थी, 2-3 कैप मिल गए थे उसमें। अब दोबारा से एक बार हम इसमें से एग्ज़िट कर गए, जब इसने आज फिर ब्रेकआउट दिया है तो हमने दोबारा से इसमें ट्रेड बनाई। हमारा तो यही तरीकाकार है, हम इसी के मुताबिक ही चलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप में कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वॉल्यूम अच्छे थे आज भी बैंकिंग सेक्टर में। अ, सिमट में आज प्रॉफ़िट टेकिंग रही। मैंने कल आपसे जो ज़िक्र किया था ना कि अब थोड़ा-सा मार्केट में से अगर कोई सेक्टर थोड़ा-सा नीचे जाएगा, लोग डरना शुरू हो जाएँगे। देखिए, प्रॉफ़िट टेकिंग होती है। लकी ने बड़ा अच्छा ब्रेकआउट दिया। और जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, हमने इसमें ट्रेड बनाई थी। और जैसा कि मैंने आज आपसे गुज़ारिश की कि हमने सर्ल के जो एग्ज़िट लेवल हैं, वो दोस्तों के साथ शेयर कर दिए हैं। तो इसी तरह हमने लकी के भी कर दिए थे। सिस्टम में आज हमने ट्रेड बनाई है। सिस्टम में बड़ी अच्छी मूव रही है आज। अब कल जो है वो इसके भी एग्ज़िट लेवल हम दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और फिर हम नए शेयर की तलाश में निकल जाएँगे। तो ये सिलसिला जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता चलता रहता है। तो माशाल्लाह से बैंकिंग सेक्टर के हवाले से एक न्यूज़ भी है, उसको भी हम शामिल करेंगे। सिस्टम जो है वो आज हमें लीड करता हुआ नज़र आया। कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो 500 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहे हैं, उसके साथ टेक्नोलॉजी, फिर फार्मास्यूटिकल में आज बहुत अच्छा वॉल्यूम था। सर्ल जो था वो तो ख़ैर पहले हाथ ही कैप हो गया, फिर उसके बाद देखा-देखी पूरे सेक्टर के अंदर हमें अच्छी परफ़ॉर्मेंस देखने को मिली। ऑटोमोबाइल्स में मिल्लत की आज जो परफ़ॉर्मेंस थी, वो बहुत अच्छी थी। 1-2 दिन पहले भी ये बात की थी कि हमारे यहाँ जो डे ट्रेडर है वो 1 घंटा इंतज़ार नहीं करता, जो हमारा स्विंग ट्रेडर है वो 1 दिन इंतज़ार करना पसंद नहीं करता और हमारा जो इन्वेस्टर है वो 1 महीना इंतज़ार करना पसंद नहीं करता। क्योंकि हमें पता चलता रहता है ना कि लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं मार्केट के साथ। उसका नुकसान ये होता है कि आपको मार्केट से कभी भी नहीं कमा पाएँगे और फिर आप हत्थे चढ़ेंगे उन ऐप्स के, जो कि जुए की ऐप्स हैं, जो कि पाकिस्तान में जो है वो पहले भी हम इसके ऊपर वीडियो में बात कर चुके हैं, उसके हत्थे चढ़ेंगे, वहाँ पे पैसा घुमा के फिर आप वापस आ जाएँगे और मार्केट को भी आप जुआ ही समझेंगे। तो मार्केट जुआ नहीं है, इसमें बाकायदा एसेट्स हैं जो ट्रेड होते हैं। खैर जी, गपशप बड़ी लंबी होगी, आगे चलते हैं जी। कुछ खबरें हैं, उनको भी शामिल करेंगे, आखिर में कोशिश करेंगे 1-2 कंपनीज़ हैं, उनका चार्ट आपके साथ डिस्कस करें। पहली खबर जो है वो यूनिलीवर के हवाले से है, जिसकी सेल्स जो है वो तो 15% इंक्रीज़ की हैं, लेकिन उसके जो प्रॉफ़िट्स हैं वो बहुत गिरे हैं।
यही वजह है कि इसकी जो ईपीएस है उसमें 18% की जो है वो कमी वाक़या हो गई है और ₹597 जो इसकी अर्निंग थी वो कम हो के 484 रह गई है। अगली खबर जो है वो पाकिस्तान केबल के हवाले से रिज़ल्ट्स हैं, खबर तो ख़ैर नहीं है। इसके भी जो है वो प्रॉफ़िट्स जो है वो लॉस में बदल गए हैं। ₹3.84 की अर्निंग थी जो कि ₹5 के लॉस में कन्वर्ट हो गई है। अब जिन-जिन के पास है वो अपना-अपना फ़ैसला करें। हालाँकि मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान केबल में से स्विंग ट्रेड जिस वक़्त हमने ली थी तो इसमें से 2 कैप लिए थे हमने। अभी मेरा ख़्याल है कि 2 हफ़्ते पहले की बात है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन अगेन बात फिर वही है ना कि ये तो आपने फैसला करना है ना कि आपने ट्रेड कौन-सी करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है या मार्केट में आना है या नहीं आना। हम जो है वो बिहाइंड द सीन या वीडियो में रहते हुए एक मैसेज की बुनियाद पर आपको नहीं बता सकते कि आपके लिए कौन-सी चीज़ बेहतर है। ये आप सोच समझ के फैसला करें इसका। और अब मार्केट फिर 1,50,000 क्रॉस कर गई है ना, अब लोग फिर भागे-भागे आएँगे। मार्केट में एंट्री करेंगे, मार्केट 1500 पॉइंट नीचे जाएगी, वो फिर एग्ज़िट कर जाएँगे। ये चीज़ों को समझें थोड़ा-सा कि मार्केट के साथ चलना कैसे है। अगली जो है वो जो खबर भी कह लें या रिज़ल्ट कह लें वो जो है वो इंटरनेशनल स्टील का है, आईएसएल का है। इसमें भी जो प्रॉफ़िट्स हैं वो 50% के करीब जो है उसमें गिरावट आई है और ₹8.40 की जो अर्निंग थी वो कम होकर ₹3.58 रह गई है। अगली जो है वो खबर है बेसिकली वो जितनी भी पाकिस्तान में इल्लीगल बेटिंग ऐप्स चल रही हैं फॉरेक्स के हवाले से अ, इनमें ट्रेडिंग ऐप्स जो हैं अब इनके ऊपर क्रैकडाउन होने लगा है। मैं एक सच्ची बात आपको बताऊँ मेरे व्हाट्सएप के अंदर पता नहीं कितने मैसेजेस हैं और मेरे अगर यूट्यूब चैनल पे भी आप जाएँगे ना तो आपको माज़ी के अंदर बहुत सारी जो है ओक्टा के हवाले से मैंने जो थी वो वीडियो बनाई थी। 1-2 और इस तरह की इन्वेस्टमेंट के हवाले से ऐप्स जो हैं ट्रेडिंग के हवाले से मैं उसके ऊपर 2-3 मर्तबा वीडियो बना चुका हूँ। गो के उसके बाद हमें मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं लोगों की तरफ से। लेकिन मसला इस चीज़ का है कि आपको ये समझना होगा कि जिस वक़्त आप समझते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया की सारी चीज़ें ऊपर जा रही हैं यार। क्रिप्टो करेंसी एक और चीज़ है, फॉरेक्स ट्रेडिंग और एक और चीज़ है, फिर जो बेटिंग है वो और चीज़ है, स्टॉक मार्केट एक और चीज़ है। इन सब के या गोल्ड है, उसकी एक ट्रेडिंग एक अलहदा से साइंस है। हर चीज़ के अपने-अपने डायनामिक्स हैं। तो ये इस किस्म की चीज़ें जिस वक़्त सोशल मीडिया पे आपको नज़र आती है ना या स्टॉक मार्केट के हवाले से भी आपको चीज़ें नज़र आती हैं, देखें जी 500% का प्रॉफ़िट बन गया, ये कर लें जी, वो कर लें जी, इनसे बचें। हकीकत वही है जो आपके पोर्टफ़ोलियो में आपको नज़र आ रही है। तो ये अब क्रैकडाउन जो है ये अब मज़ीद होने लगा है और मेरा ख़्याल है कि कुछ और यूट्यूबर भी उठाए जाएँगे आने वाले दिनों में जिन्होंने इनके ऊपर वीडियो बना रखी हैं। हमने तो बहरहाल इनके खिलाफ वीडियो बना रखी हैं और उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ा। कुछ अरसा पहले की बात है। उसके बाद तो ख़ैर हम फिर मसरूफ़ हो गए, हमने भी कोई ख़ास इसके ऊपर जो है वो तवज्जो नहीं दी। तो चलें जी अब जिन्होंने वो बनाई हैं वीडियोज़ वो पकड़े जाएँगे। हालाँकि हमारे ऊपर तो कानून भी लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको बताते रहें कि यार इस किस्म की जो ऐप्स हैं उनसे आप बच के रहें। अगली खबर जो है वो पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स के हवाले से है जो कि कह सकते हैं कि रिकॉर्ड हाई की तरफ जाने को हैं। $350 मिलियन की जो है आईटी की एक्सपोर्ट है। अब इसमें आप एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि आईटी की एक्सपोर्ट का जिस वक़्त ये डाटा इकट्ठा करते हैं ना, तो उसमें ना सिर्फ़ कि हमारी सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट बल्कि उसके साथ और भी जितनी किस्म की एक्सपोर्ट्स हैं ना आईटी के हवाले से जो हम पाकिस्तान में फ्रीलांसर बैठ के करते हैं, वो सारी की सारी इसी खाते में डाल देते हैं। तो लिहाज़ा इससे ज़्यादा इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में जो है वो पाकिस्तानी बैंक्स के हवाले से एक और न्यूज़ जिसकी वज़ह से बैंक्स जो हैं वो हमें मज़ीद परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आए। पाकिस्तान के 5 बड़े बैंक्स जो हैं उनकी जो रेटिंग है वो मज़ीद अपग्रेड कर दी गई है। उन बैंक्स में एमसीबी है, उसके साथ एचबीएल है, एबीएल है और एमसीबी की बात होगी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, यूबीएल है। ये 5 बैंक्स ऐसे हैं जिनकी रेटिंग जो है वो मज़ीद बेहतर कर दी गई है। यही वजह है कि नेशनल बैंक जो है वो आपको मज़ीद परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जब ये बड़े बैंक्स चलते हैं, तो फिर इसके साथ जो इम्पैक्ट है वो पूरे सेक्टर पर पड़ता है और छोटे बैंक्स जो हैं वो भी आपको परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल। कैंडल से पहले ये 1-2 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताना थी। मैरियट की हमने कॉल दी थी ₹11.20 के ऊपर, ये आपको कैप पे नज़र आ रहा है।
इसके साथ जो था वो हमने बर्जर की कॉल दी थी, बर्जर आज बहुत अच्छा चल गया। ये दोनों की दोनों स्विंग की कॉल थी, माशाल्लाह अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। इसके साथ दीगर कॉल्स भी चलती हैं, लेकिन अगेन एंड अगेन बात ये है कि ये फैसला आपने करना है कि आपके लिए कौन-सी ट्रेड जो है वो बेहतर है, स्विंग बेहतर है, डे बेहतर है। लेकिन जो भी आप जॉइन करेंगे फिर यकीनन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टाइम देना पड़ेगा। आखिर में डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल से पहले अशहीर का चार्ट मैं ज़रा दोबारा आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि देखिए हमने चलना होता है लेवल्स के मुताबिक। आप समझते हैं या कुछ दोस्त मैसेजेस करते हैं कि शायद कोई जादू की छड़ी है, जादू-शुदू कोई नहीं है यार। देखें हमने पहले इसमें ट्रेड बनाई, तो इसमें हम को 12 से ₹13 का टारगेट लेकर चल रहे थे क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस थी ये ₹14 की, राइट? ये ज़ोन था इसका। हम एक बार तो इसमें से एग्ज़िट कर गए। अब जैसे ही आज इसने ये ज़ोन जो है ये ब्रेक किया है, तो हमने इसमें बस दोबारा से ट्रेड बना ली है। ट्रेडिंग इसी अंदाज़ में होती है। अब जो इन्वेस्टर होगा, अगर तो उसने इन्वेस्ट कर रखा है शहीर के अंदर, तो उसका तरीक़ाकार कुछ और होगा। हम तो चलते हैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर। ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ अपनी हर वीडियो के अंदर, ताकि हमारे हवाले से आपको क्लैरिटी आती जाए। अब आज इसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक की, हमने फिर इसमें ट्रेड बना ली। अब शहीर जो है मुमकिना तौर पर इसमें जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वो कोई अराउंड कोई 16 से ₹17 की जो है वो इसकी बनती है, राइट? अब फिर हम इसमें जो है वो इसके एग्ज़िट लेवल जो हैं वो दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जिसने कीप करना होगा वो कीप करेगा, जिसने एग्ज़िट करना होगा वो एग्ज़िट कर जाएगा, वो बात खत्म। यहाँ से जाके कोई ₹16 के करीब जो है वो 16-17 के दरमियान जो है वो हम इसमें से फिर एग्ज़िट की तैयारी कर जाएँगे। फिर जब ये इससे ऊपर जाएगा तो फिर देखेंगे यार इसने कहाँ तक जाना है। ये हमारा तरीक़ाकार है काम करने का, ठीक है? और इसी के साथ आपने लॉस को भी ज़हन में रखना है। जब तक आप स्टॉक मार्केट में लॉस को ज़हन में नहीं रखेंगे, प्रॉफ़िट मार्केट में से कभी नहीं कमा सकते आप। इसके साथ जो था वो हम डिस्कस करते हैं जी चार्ट आज के दिन का, कि वो क्या कह रहा है। कल जो था ये देख लें, आपके साथ जो हमने रेजिस्टेंस लेवल जो था वो कल हमने बताया था, मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से आपको रेजिस्ट किया है। यार इतना कुछ ही होता है भाई मेरे स्टॉक मार्केट के एनालिसिस के अंदर, कोई वो हथेली के ऊपर सरसों नहीं जमाई जाती। ये आप इतनी जो हम मेहनत करके जो लेवल निकालते हैं और जो आपके साथ वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, आप ये गुज़िश्ता शेयर किए गए आपके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर जो लेवल्स हैं, उनमें देख लें क्या मार्केट वहाँ पे जाके रुकी है कि नहीं रुकी। बस इतना ही होता है यार, कि आपको अगर यहाँ से एनालिसिस की बुनियाद पर ये थोड़ा-सा पता लग जाए ना कि कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकती है, कहाँ पे से रेजिस्टेंस ले सकती है, तो आपने उसी के मुताबिक ही काम करना होता है और हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ही काम करते हैं। मैं 2-3 चीज़ें सिर्फ़ आपके साथ मज़ीद जो है वो बता के फिर हम आगे चलते हैं। अब आप ये थोड़ा-सा अगर हिस्ट्री देख लें, राइट? हमने ये 2 लेवल्स आपके साथ बताए, राइट? डिस्कस किए मार्केट के। मार्केट यहाँ पे आपको देख लें, रुकती हुई नज़र आई। यहाँ से निकली, यहाँ पे फँस गई। यहाँ से निकली, यहाँ पे जाके जो है वो रुकी। कल जो था, वो हमने जिस लेवल की तरफ आपकी तवज्जो दिलाने की कोशिश की थी, वहाँ पर मार्केट ने जाके स्टे किया। फिर वहाँ से आपको ब्रेकआउट मिला। कल जो लेवल आपके साथ शेयर किया था, आज मार्केट ने वहाँ पे रेजिस्टेंस भी दी है और उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग भी आई। तो अगला लेवल जो है वो मार्केट का मुमकिना तौर पर 1,53,500 का हो सकता है, लेकिन जो कल हमने लेवल आपके साथ डिस्कस किया था, आज मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो उसके नीचे दी है। बेहतर ये है कि अगर आपने नई ट्रेड लेनी है, तो कल मार्केट को इस ज़ोन को पहले ब्रेक होने का इंतज़ार किया जाए, देन मार्केट में कोई नई ट्रेड ली जाए, अदरवाइज़ मार्केट में नई ट्रेड से परहेज़ किया जाए। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। हमारी जो भी सर्विसेज़ हैं, डे की हैं, स्विंग की हैं, इन्वेस्टमेंट की हैं, या अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, तो उसकी तमाम तफ़सीलात आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। बेहतर ये है कि प्लान करके आएँ मार्केट में कि आपने किस तरह से काम करना है, ताकि मार्केट से कुछ ना कुछ आप फ़ायदा उठा सकें। अभी मार्केट अपने हाईज़ की तरफ है। अगर आप कुछ अरसे से मार्केट से आउट हो गए थे कि जी मार्केट जो है वो परफ़ॉर्म नहीं कर रही, या मार्केट जो है जी वो उसमें से आपको पता है आपने लॉस भी बुक किया था मार्केट में से जब थोड़ा-सा मार्केट ने जो था वो नीचे की तरफ का मुँह किया था। तो अब अगर आप एक मर्तबा मार्केट से एग्ज़िट कर चुके हैं, तो फिर बेहतर ये है कि अभी आप मार्केट में एंट्री से थोड़ा परहेज़ करें और इंतज़ार फ़रमाइए। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।